क्या कर रही है तुम? थाम मोतियां वाले। नमस्ते जी। क्यों हमारे यार को तंग करती हूँ? बेचारा तो बन गया। और भी बाराती हैं, यहाँ के टकराइए ना। बात तो लो, ये हमसे टकराएंगे। बड़े आए हैं 30 मार खान। जी क्या फरमाया आपने? अच्छा 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 अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सदियों से बुला रहा हूँ। मैंने सुना। जब सुन लिया था तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब देती? यही ना? हाँ जी, जाओ जंग पर जाओ। मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। मधु, अब मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मैं दुश्मनों की तलाश में जा रहा हूँ। दूरबीन से देख रहा हूँ। कहाँ है दुश्मन? हाँ, वो रहा दुश्मन। फायर! कमाल करती हो। मैं तुमसे अपने दिल की बातें कहने आया था और तुम हो कि मुझे फायर की जा रही है। मत सुनो मेरी बात। जब मैं मर गया ना, तब रोगी, तरसोगी। जब हम ना होंगे तब हम याद आएंगे, हमारी बातें याद आएंगी। पुकारती फिरो सड़कों सड़कों, अजीत अजीत अजीत। देखो, मैं यूं गया और यूं वापस आया। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या? तुम हर रोज मुझे खत लिखोगे। रोज? हर रोज। मैं तुम्हें जवाब दूं या ना दूं, लेकिन तुम्हारा खत मुझे हर रोज मिलना चाहिए। क्यों? वजह, तुम्हारे खत मेरे लिए ताबीज का काम करेंगे और बहुत जल्द मैं, सुन रही? हाँ, जीत जात कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अजीत, मुझे नाज है कि तुम अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हो, लेकिन जंग फिर भी जंग है। अपना ख्याल रखना। हाँ, वो तो मैं रखूंगा ही। मेरी जान हो तुम और मेरी हर सांस तुमसे बंधी है। तुम यहां सांस लेना, मैं वहां जीऊंगा। अजीत, यार ये गधे तो मिट्टी फेंक रहे हैं।
गधे जी मिट्टी ही फेंकते हैं गौतम जी, फूल नहीं बरसाते। ठीक है सो जा, कल इन गधों को मिट्टी में मिला देंगे। कल नो? हाँ कल। मुबारक हो काल की कामयाबी की। पीनी नहीं आदि तो फूटता क्यों है? गो टू हेल यार, ही इज द हीरो। और कैसे? अगर कल ये ना होता तो अपना काम तमाम हो गया होता कि नहीं? कंग्रेचुलेशन। अरे दुश्मन क्या, दुनिया की कोई भी ताकत इन हाथों को अलग नहीं कर सकती। हाँ समझे? अरे मेरा हाथ तो छोड़। लो, अभी तो उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत हाथ जुदा नहीं कर सकते। हाँ लेकिन चीयर्स करेंगे। cheers। अरे सीधे हाथ से यार, सीधे हाथ। Gentlemen, may I have your attention, please? Have your last drink and retire to your trenches. एक बार प्यार देना भैया। हेलो, हाँ हमें मैसेज मिल गया है, 6 बजे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है क्या? हाँ हाँ दुश्मनों की शरारत जारी है, गोला बारूद जला कर वो हमें आराम करना नहीं देना चाहता है, लेकिन उसका धमाका हमारे लोहरी का काम कर रहा है। हाँ तुम्हारे चीख चीख में तंग करती है। ओके ओवर। साला बड़ा खुश नसीब, आग बरस रही है और ये खुराटे ले रहा है। तूने कुछ कहा? नहीं। अबे उठ, मेरा पैर सो गया, उठ उठना। तेरी गोद में नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ तेरे पैर को तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, मेरे सर में तकलीफ हुई। तेरे सर का ताल्लुक पैर से है क्या? यार 5 रातों से मैंने पलट देख, अगर तू सोएगा नहीं ना तो तू मर जाएगा। चलेगा। आपने कभी प्यार किया? नहीं। तभी तो कुछ मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? अजय हमें देखिए, प्यार की शराब पीकर परियों के देश में दिवाली मना रहे हैं। अबे एक गोली खोपड़ी पे लग गई ना तो तेरा सारा प्यार यहीं धरा रह जाएगा। प्यारे प्यार मोहब्बत इश्क की बदौलत यहाँ गिरते हुए गोले भी हमें दिवाली के पटाखे लगते हैं। क्या? क्योंकि हम सोचते हैं। तू सोचता भी है? इमेजिन कर, जैसे तेरे घर के आंगन में एक खूबसूरत सी हसीना खड़ी है और वो अनार चला रही है, एटम बम फोड़ रही है और उन पटाखों के शोर से सारा घर हिला दो। हाँ, हिल तो रहा है। यार तो मुखर्जी को बहुत तंग करता है, बेचारा सीधा साधा। अभी ये क्या कर रहा है? अपने सीने को बुलेट प्रूफ बना रहा हूँ। इन कागजों से? अबे ये कागज नहीं है उल्लू, मेरी माशूका के खत हैं। मजनू की औलाद। मजनू का बाप कहो तू पाप। तेरा स्टेटस का ख्याल रखा करो। दोस्त मेरी माशूका के नाम। वो माशूका जो सिर्फ तेरे ख्यालों में है। ख्यालों में नहीं, मेरे सीने में। ये देखो उसके खत। ला देखो। इन खतों में मेरी माशूका ने अपना प्यार, अपना दिल निकाल के रखा है। हाँ। अगर तू पढ़ेगा ना तो पागल हो जाएगा मेरी तरह। तू तो पागल नहीं होगा, अपनी माशूका के चक्कर में मुझे जरूर पागल कर देगा तू। हंसकर झेल मिटाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, मेरी माशूका है रियली। हाँ तो रियलिटी में उसका कुछ नामा भी तो होगा। हाँ है ना, लेकिन वो राज है। क्या राज है? राज पोशीदा है क्योंकि वो पाकीज़ा। कौन पाकीज़ा है भाई? अरे मेरी माशूका सर, वो मीना गौरी सर। फिलहाल ये सब भूल जाओ, ये लो तुम्हारे लिए सीओ साहब से इंस्ट्रक्शंस हैं। गौतम, दीज आर टॉप सीक्रेट पेपर्स जो कर्नल चोपड़ा तक पहुंचाने हैं। इट्स वेरी अर्जेंट। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राइट सर। टॉप सीक्रेट। अरे क्या बात है, मजा आ गया। ए, cheers for me। Cheers for you। हाँ, कल हम रेकी पर जा रहे हैं। रेकी पे जा रहे हैं? हाँ? तू इतना खुश है? क्यों? मालूम है रेकी पे जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है।
जाने मन हम आशिक हैं और मौत आशिकों से डरती है। और आशिक से डरते हैं? माशूका के आंसुओं से। हम दुश्मन की गोलियां बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी महबूबा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हो, आई सी। अच्छा भाई, जाने से पहले अपनी माशूका का नाम तो बता दे। मधु। मधु? क्योंकि वो शहद से भी ज्यादा मीठी है, इसलिए मैं उसको मधु बुलाता हूं। लेकिन जंग खत्म होते ही अपनी महबूबा से मिलूंगा, तेरे साथ ही ये वादा रहा। प्रॉमिस? 100%। जरूर तेरी धमकी की आवाज सुनकर वो लोग गोले बरसाने के बजाय फूल बरसाएंगे, हैं? अरे साले, ये तो बहुत ही बदतमीज है यार। इनको मालूम नहीं कि हमारा कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा जी, यार बाकी तेरा कोई इंतजार कर रहा है क्या? अरे कैसी बात करता है यार। उसी के प्यार के सहारे तो हम जान हथेली पर लेकर दुश्मनों की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। दोस्त, तू हमारा इंतजार करता, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। अपनी महबूबा से मिलने का? That's it. Take care. Okay? Yeah. Take care. बचाओ! Help! 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 Come here. Take him to the hospital. गौतम! क्या हुआ माँ जी? बेटा, गौतम खतरे में है। ओ माँ जी, आप भी कैसे सपने देखती हैं? गौतम भैया को कुछ नहीं होगा, भगवान उनका रखवाला है। आप सो जाइए। कोई है? अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? एक जख्मी सिपाही। लेकिन हो कौन? साथी। डरो मत, मैं एक हिंदुस्तानी सिपाही हूं, बुरी तरह जख्मी। तुम्हारा निशान क्या है? शेर। बेचारा घायल शेर।
क्या कर रही है तू? काम। बक बक मत करो, चुपचाप लेटे रहो। लेकिन क्या? तो फिर इस हालत में यहाँ क्यों आए? मैंने बुलाया था। गोली नहीं निकालूंगी तो जहर फैल जाएगा। ये क्या है? बेहोशी की दवा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो। शाबाश, ये हुई ना बहादुरी की बात। हिम्मत। बस अभी हो जाएगा। क्या देख रहे हो? तुम्हें। तुम हो कौन? लड़की। वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम कोई मामूली क्या? कोई मामूली लड़की नहीं हो। लेकिन तुमने यहाँ ये जंगल में दवाखाना क्यों खोल रखा है? मेरे दादा वैद्य हैं। लो दूध पी लो। तुम भी कोई डॉक्टर हो क्या? दादा को देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। समझा। क्या समझा? तुम्हारे पैर में से गोली निकाली, तुम्हें कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। किताबों और डिर्गी वाली डॉक्टर नहीं हूँ मैं। दुआ और दर्द ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। दर्द? कैसा दर्द? जो अपनों के घायल होने से होता है। तुम्हारे दादा कहाँ हैं? दादा राशन पानी लेने नीचे घाटी में गए हैं। महीने में एक बार जाते हैं। कब लौटेंगे? 8-10 दिन लगता है उन्हें वापस आने में। और तुम 8-10 दिन यहाँ अकेली रहती हो? मैं अकेली नहीं रहती। फिर? मेरा अकेलापन मेरा साथी बन गया है। मुझसे बातें भी करता है। और फिर ना जाने कितने मरीज और जख्मी लोग यहाँ आकर मेरी दादा और मेरी सेवा से अच्छे होकर हमें दुआएं देकर जाते हैं। और उनकी दुआओं से मेरा छोटा सा घर हमेशा भरा रहता है। अच्छा, मुझसे तो सब कुछ पूछ लिया, अपना नाम बताओ। गौतम। गौतम? कौन है? ठहरो। ये लो, मेरे दादा के कपड़े पहन लो, मैं देख कर आती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाना है गौरी, हेडक्वार्टर्स पहुंचना है। मैं तुम्हें किसी कांटे वाटे में नहीं जाने दूंगी। अपनी हालत तो देखो। जाना ही पड़ेगा गौरी। जाना है ना? जाओ 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 ना। जाना है ना? गोदी में उठा के ले चलूं? मालूम था मुझे तुम गिर जाओगे। इतनी जिद तो 1-2 साल का बच्चा भी नहीं करता। चलो उठो। तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? एक माँ है बस, और कोई नहीं है। माँ के लाडले बेटे हो बिगड़े हुए। माँ के प्यार ने तुम्हें तो मुझे बिगाड़ रही गौरी। तुम्हें माँ के प्यार ने नहीं बिगाड़ा? अपनी माँ और पापा को तो मैंने देखा ही नहीं। दादा ने पाला है मुझे। हाँ, माँ और पापा के प्यार के किस्से वादी के लोगों से सुने हैं बस। प्यार के किस्से सुने हैं, कभी किसी से प्यार नहीं किया? इतनी मोटी मोटी रोटी खा सकोगे? अपने हाथ से खिलाओगी तो कुछ भी खा लूंगा।
अरे अरे क्या कर रही हो? इतना घी? असली है, घर का बना हुआ। जितना खाओगे उतने जल्दी खड़े हो सकोगे। इतना खिलाओगी तो दौड़ने लगूंगा। लो प्याज खा लो, प्याज खून साफ करता है। तुमसे मिलकर दिल खुश हो गया गौरी। चापलूसी मत करो, हाँ चुपचाप रोटी खाओ। ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ ज्यादा तीखी तो नहीं है। तुमसे ज्यादा तीखी नहीं हो सकती। हैं? मैं तुम्हें तीखी लगती हूँ? मीठी भी। लो थोड़ा सा गुड़ खा लो, हाजमे के लिए अच्छा होता है। मेरी उंगली खाओगे क्या? जी तो चाहता है तो मैं पूरा का पूरा खा जाऊं। गौरी। हाँ बाबा एक मिनट। अरे क्या बात है चाचा? गौरी सीजफायर हो गया, सीजफायर। क्या हो गया? सीजफायर, लड़ाई बंद हो गया। फायर हो गया? गौतम सुना तुमने? फायर हो गया, फायर। हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया। माँ जी, माँ माँ आज ऐसी खुशखबरी दूंगी, आज आपको एक ऐसी खुशखबरी दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या? पहले आप मुंह तो मीठा कर लीजिए। डॉक्टर साहब आप पहले हम तुम्हारा मुंह मीठा करवाएंगे। हमारे पास उससे भी बढ़िया खबर है। क्या? जंग खत्म हो गई और तुम्हारे गौतम भैया आते ही होंगे। माँ देखो ना, ये मुझसे हमेशा जीत जाते हैं। ये खबर तो मैं सुनाने आई थी। वो तो ठीक है, जंग खत्म भी हो गई, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ 3 दिन पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि गौतम जैसा कोई आदमी इस दुनिया में है, और अब 3 दिन में पता चला। मैंने तुम्हें अपनी सारी जिंदगी सौंप दी। जिंदगी और मौत के फैसले तो होते ही पलों में है। 3 दिन तो बहुत होते हैं पगली। कहा ना मैं हेडक्वार्टर्स गया, काम खत्म किया और वापस आया। मेरी कसम। कसम तो झूठ बोलने वाले खाते हैं। वापस आके मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, अपनी माँ के पास, और माँ से कहूंगा देखो माँ, तुम्हारे लिए मैं कितनी सुंदर सौगात लेके आया हूँ। हाँ? और माँ कहेगी जंगली है। मैं कहूंगा जंगली है लेकिन असली है। गौतम, कल रात मैंने एक सपना देखा। तुमसे मेरा ब्याह हो रहा है, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी। मुझे मालूम है ब्याह से पहले दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगती है। गौतम, मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा कर दो गौतम। ये मेरे प्यार की मेहंदी है, इसका रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। मैं चलूं? May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Yes. सर मुझे ये पेपर यहाँ पहुंचाने के लिए दिए गए थे। कितने रोज पहले? सर मैं जख्मी हो गया था। I see.
कौन से अस्पताल में थे? सर, अस्पताल में तो नहीं, गांव के एक वैद्य ने मुझे। गांव के एक वैद्य ने? बेटर गेट योर सेल्फ चेक इन आवर हॉस्पिटल। यस सर। मुझे इजाजत दीजिए, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है या कर रही है? ओके ओके, ऑल द बेस्ट यंग मैन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाय गौतम, गौतम। हाय मुखर्जी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। लेकिन तू कहाँ था भाई? इतना दिन खुशी तू कहाँ था? कंट्रोल में, खुशी कंट्रोल में। अच्छा, मैं तो ठीक हूँ। अजीत के बारे में कुछ पता चला? ओहो, किसका नाम ले रहे यार? अजीत? हाँ? वो अपना अजीत आ जाएगा यार, सब आ रहा है, वो भी आ जाएगा। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? मैं हाँ? जन्नत में। हाँ? जन्नत में? पीता मैं हूँ और जन्नत में तू जा रहा? मेरी जन्नत में शराब के नशे की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बिन पिए नशा रहता है। समझा? तू नहीं समझेगा। क्यों? मुझे भी जन्नत की हकीकत जन्नत के मिलने के बाद मालूम पड़ी। देख, तू एक काम करना, मैं 2-4 दिन के बाद लौटूंगा, तू अजीत के बारे में पता कर। ओ, प्लीज। ठीक है, तू बोल तो कर लूंगा। उठ कुत्ते, आराम से।
जी हाँ जी हाँ, काम बहुत जरूरी है। नमस्ते। बाबूजी आपकी पगड़ी। लो बेटे, लो बेटे, बेटे। शहर से कब लौटेंगे? कल आ जाऊंगा बेटे। साहब ये क्यों, अजीत को कहते हैं? नहीं, सब आपके हैं। इतने दिन हो गए, अजीत का ना कोई खत है ना कोई खबर। बेटे लड़ाई बंद हो चुकी है, सब लोग बेफिक्र होकर बैठ गए होंगे, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे बेटे मैं शहर तो जा ही रहा हूं, वहां हेडक्वार्टर जाकर खुद खबर लेकर आऊंगा। बेटे मेरा दिल कहता है कि अजीत जहां भी होगा सही सलामत होगा। रो मत बेटे, तेरे आंसू तकदीर के लिखे को मिटा नहीं सकते। बेटे जो आज नहीं रहा
उसके लिए आने वाले कल को बर्बाद न कर। देख, मुझे देख, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। मेरे जीते जी अपने जीवन को संवार ले बेटे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुझे जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। लो प्याज खा लो, प्याज खून साफ करता है। तुमसे मिलकर दिल खुश हो गया गौरी। चापलूसी मत करो, हाँ? चुपचाप रोटी खाओ। और कुछ चाहिए? इतना खाना? मैं कोई जानवर हूं? राजा महाराजा हूं? ले जाओ उसे। ये क्या कर दिया? कौन है तू? अरे गौतम बाबू, आप आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूं। वो अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी और आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप तो बच गए। हाँ, बच तो गया। लेकिन आप? मैं शक्ति सिंह, ठाकुर रतन सिंह जी का बेटा। दरवाजा टूट जाने का मुझे अफसोस है। दीवान जी से कह दूंगा नया बनवा देंगे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। ये दरवाजा हमारे बुजुर्गों की दुश्मनी की एक निशानी थी। आपने उसे तोड़कर बहुत अच्छा किया। उस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेट्स बी फ्रेंड्स। ये क्या किया कोर साहब आपने? हाथ में और शिकार को छोड़ दिया? पुराना हिसाब चुकाने का सुनहरी मौका था। हम बहुत दूर की चाल चलते हैं लंगोटी प्रसाद। कैसी चाल कुंवर साहब? वो तो चलते चलते ही तुम मां का ख्याल रखना। मां को हार्ट अटैक पहले तो कभी नहीं हुआ, अब हुआ। गौतम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बदौलत हुआ है। मेरी? हाँ, तुम तो जानते मैं मां को कितना प्यार करता हूं। इसीलिए तुमने उनके सपनों को तोड़ दिया, उनकी वर्षों की आशा को ठुकरा दिया। राजू, तुम्हें नहीं मालूम गौतम, तुम्हारे आने से पहले माँ जी मेरे साथ मामा जी के घर गई थी। वहां एक लड़की को देखा और उसे अपनी बहू मान लिया। उस बहू का सपना दिल में लिए माँ जी तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही, और तुमने आते बिना सोचे समझे उन सपनों को तोड़ दिया। अब डॉक्टरों से ज्यादा माँ जी की जिंदगी तुम्हारी मर्जी पर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगे, जिसके लिए दुनिया की किसी अदालत में तुम्हें सजा न मिले, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें चीख चीख कर कहेगी, गौतम तुम अपनी मां के खूनी हो, हत्यारे हो। राजन,
क्या नाम है माधुरी? खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या पहले किसी ने इस तरह शर्मिंदा नहीं किया? गौतम, तुमसे मेरा ब्याह हो रहा है। मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा कर दो गौतम। क्या है? क्या देख रहे हैं आप? हाँ? क्या लिखा है मेरे हाथ में? तुम्हारे और मेरे हाथों में जो लिखा है उसे तो लिखने वाला भी नहीं बदल सकता। माधुरी, तुम थक गई होगी, आराम करो। मधुर सवेरा मुबारक हो भाभी। अरे भैया को कहाँ छुपा दिया? देखा कैसे सो रहे हैं। भाभी, मेरे भैया गौतम बुद्ध हैं। उन्हें गृहस्थ आश्रम का पाठ तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाना होगा। मैं आपके लिए चाय मैं बना लूंगी। आज के दिन तो मेरा हक है। गौतम बुद्ध जी। मीनू, तू यहाँ क्या कर रही है? उठिए महाराज, मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। उठिए और जरा भाभी जी का संकट दूर कीजिए। क्या बक रही है पगली? अरे मैं बक नहीं रही हूँ भैया, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये लो, इसे अपने पास रखो। ये क्या माँ जी? आज से तुम इसे संभालो बेटा। मेरा मतलब है, मैं भी ये बोझ उठाने के काबिल कहाँ हूँ। मैं तो न जाने इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। गौतम की शादी होगी, घर में लक्ष्मी आएगी और मुझे अपनी इन जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। रामू, देख तो गौतम को क्या चाहिए। आपने बुलाया? तुमने क्यों तकलीफ की? और कोई नहीं क्या घर में? ये नौकर सब कहाँ चले गए? मुझे काम करना अच्छा लगता है। आपको कुछ चाहिए? कमीज का बटन टूट गया है। ये काम क्या नौकर करते हैं? ये काम तो मेरा है। आइए मैं लगा देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। नाश्ता? मैं नहीं करूंगा, तुम खा लेना।
कब तक आएंगे? आ जाऊंगा, मेरा इंतजार नहीं करना। मीनू, हॉस्पिटल जा रही हो? आओ बैठो, हम तुम्हें लेके चलते हैं। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तंग मत किया करो। ना तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। अजीब लड़की है, बिना शक्ल देखे, बिना आंखों से बात किए हम दोनों जिंदगी में साथ कैसे काट सकते हैं? क्या मतलब? लो, सारी दुनिया जानती है कि तुम हमारी मंगेतर हो और हमारी जाने बाहर छान के भी अनजान है। पी कर आए हो क्या? नहीं, तुम्हें देखकर हमें खुद ब खुद नशा हो जाता जाने मन। हम दोनों की शादी की रजामंदी तुम्हारे माताजी और दीवान साहब ने दे दी है। शुगन के तौर पर मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं। तुम्हारी ये साड़ी पहनने से पहले मैं कफन न ओढ़ लूंगी। तोहफे की तौहीन एक दिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। ये अजीत है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, नया फ्रेम लगवा लेंगे। रहने दो ना, शीशा लग जाएगा। ये आपके दोस्त है? ये मेरा दिल है माधुरी। लड़ाई में ये भी आपके साथ थे? एक ही बटालियन, लेकिन यूनिट दूसरा था। माधुरी, अजीत ने मुझे सिखाया कि मौत का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। ठाम ठाम चारों तरफ बम गिरते थे और वो मेरी गोद में सर रखकर परियों के सपने देखा करता था, अपने प्यार के सहारे। प्यार? हाँ, प्यार। अजीत प्यार करता था। उस लड़की के खत आते और वो उन खतों को अपने सीने से लगाए कोलियों की बौछार में हंसता, कह कह लगाता। उसकी माशिका के वो खत जैसे उसकी जान के रखवाले हों। फिर वो आपके साथ वापस नहीं आए? नहीं माधुरी, अजीत ने मुझे धोखा दिया। वो अपनी माशिका और अपने प्यार को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता था। मौत में तो यकीन ही नहीं करता था। इसलिए जब उसे दुश्मनों का सुराग लगाने के लिए भेजा गया तो बहुत खुश था। काश तुम अजीत से मिल सकती, उसे देख सकती। ऐसा खूबसूरत बांका जवान हमारी रेजिमेंट में दूसरा नहीं था। वो चला गया और बाद में हमें पता चला कि अपने सारे यूनिट के साथ वो भी शहीद हो गया। मेरा यार नहीं रहा। मुझे उसकी महबूबा का ख्याल आता है। न जाने किस हाल में होगी वो। उसका नाम पता अगर मुझे मालूम होता तो आज मैं उसके दुख दर्द में शरीक हो सकता। माधुरी, तुम रो रही हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा दिल इतना कमजोर है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया। अजीत की याद आते ही मुझे खुद पे काबू नहीं रह जाता। माधुरी, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। क्या सोच रही हो? हाँ। बहुत दिलचस्प किताब लगती है। लगता है इसमें खो गई थी। जी, ऐसे कुछ खास नहीं। देखो। ओह, थॉमस हार्डी, टेस्ट। आपने पढ़ी है? हाँ, बहुत साल पहले पढ़ी थी। ये वही कहानी है ना
कि आदमी को अपनी बीवी के सामने अपनी बीती हुई जिंदगी का राज बताने में कोई झिझक नहीं होती, और बीवी की बीती हुई जिंदगी की छोटी सी बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। करेक्ट, मर्द होता ही ऐसा है। अब देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी आसानी से गौरी के बारे में सब कुछ बता के अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन अगर मुझे यह पता चले कि तुम्हारी बीती हुई जिंदगी में कोई और था तो शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अच्छा, मैं चलता हूं। हाय राजू। अरे तुम इस वक्त, क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं काम से आया हूं। बोलो। डिसेबल्ड जवानों की बेनिफिट के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और उस प्रोग्राम की कामयाबी तुम पर है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि तुम उसमें एक शानदार डांस आइटम दे रहे हो। आर यू किडिंग? आई एम सीरियस। तुम्हें अपना ये बेहतरीन कमाल दिखाना होगा। गौतम, तुम तो जानते हो इतने दिन से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं, और फिर पार्टनर के बिना कोई अच्छा आइटम बन ही नहीं सकता। तुम्हारे डांस पार्टनर का प्रबंध कर लिया है। कौन? सोनी, जिसने तुम्हारे साथ डांस कंपटीशन जीती थी। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान गई। हम ले आए। अरे सीधी तरह से चार हुजूर तौबा। पेश है। तुम्हारे हाथ बांध दिए, मुंह भी बांध दिया। हरामजादो, ये क्या बदतमीजी है? एक हसीन लड़की को तुम बांध कर लाए। इस नाजुक कली को तो फूलों से सजी डोली में बिठा के लाना चाहिए था। दूर होगा मेरी नजरों से। शर्म आनी चाहिए इन्हें। शर्म तो तुझे आनी चाहिए शैतान, ये सब तेरी चाल है। हम भी क्या करते हैं, हम भी अपने दिल से मजबूर थे। हम तो चाहते थे कि तुम धर्म पत्नी बनकर जिंदगी भर के लिए हमारी आगोश में आ जाओ, लेकिन तुम तो डॉक्टर की सेज सजाना चाहते थे। क्या हम डॉक्टर से बुरे हैं? तुम शैतान है और डॉक्टर फरिश्ता। मरते दम तक उनकी सेवा करो, यही मेरी तमन्ना है। तमन्ना तो हम तुम्हारी पूरी करेंगे जाने मन। सेज तो तुम डॉक्टर की ही सजाओगे, लेकिन पहली सुहाग रात हमारे साथ होने के बाद, और इस सुहाग रात को तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आओ, हम सिखलाते हैं तुम्हें सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। आओ जाने मन, आओ। कुत्ते छोड़, हमारे गले लग जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आओ। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे कमीने, दलिया कुत्ते। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इस कमीने। हरामजादी, तेरी भी मस्ती अभी दूर नहीं हुई। मुझे हाथ मत लगाना। नहीं नहीं नहीं।
मेरे पास मत आओ। मुझे बर्बाद मत करो, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, छोड़ दो। ये क्या? मीनू, मीनू, ये तूने क्या किया? क्यों किया? मीनू, मीनू, रामू, रामू! दीवान का घर गया तो मुझे पता चला कि मीनू हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उसे? कैसी है वो? ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैंने उसका जहर निकाल दिया है। जहर निकाल दिया? लेकिन उसने खाया क्यों? उसकी इज्जत लूट ली गई। कौन है वो हरामजादा? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, दैट बास्टर्ड। मीनू हमारा मुंह नहीं देखना चाहती थी। हमने उस हरामजादी को दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। माया देवी आपसे मिलना चाहती हैं। माया? ओ हाँ, उसे नीचे वाले कमरे में बिठा दो। ठीक है मालिक। हाँ। देवी जी कहती हैं कि हम उनके बच्चे के बाप बनने वाले हैं, हमसे शादी करना चाहती हैं। अरे अगर इस तरह हम शादी करने लगे ना तो यहाँ पे बीवियों की पलटन खड़ी हो जाएगी। जी। तुम एक काम करो, ये लो, उसे कहो कि वो बच्चा करवा दे। खबरदार, अपनी जगह पर रहो वरना गोली मार दूंगी। मारो इसे, गोली मारो। साला मुझे मारने आया था। मार तो दूंगी, लेकिन इसका क्या होगा? इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा माया। तुम क्या समझते हो तुम अपने नोटों से सब कुछ खरीद सकते हो? ये जो पिस्तौल है ये भी तुम्हारे पैसों से खरीदा हुआ है। इसमें जो गोलियां हैं ये भी तुम्हारे पैसों की है। आज ये पैसा तुम्हीं पे काम आएगा। नहीं माया नहीं। ये क्या किया आपने? मेरा आप जैसा कोई भाई नहीं जो बदला ले सके, इसलिए ये सब मुझे ही चुकाना पड़ा। मैं तो इसे कानून के हवाले करने वाला था। इसकी सजा यही है जो मैंने दी है। माया ठीक कह रही है। मैं ये खेल समझ के खेल रहा था। अगर मैं जानता कि इस खेल की कीमत मुझे
अपने जान दे के चुकानी पड़ेगी। तो मैं ये खेल कभी नहीं खेलना। डॉक्टर साहब, मुझे मरने क्यों नहीं दिया आपने? मैं इस गंदी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। घबराओ नहीं मीनू, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, अब कुछ ठीक नहीं होगा। कभी न मिटने वाला कलंक, कभी न धुलने वाला दाग मेरे माथे पे लग चुका है। आप नहीं जानते? मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है मीनू। तो फिर आपने मुझे क्यों बचा लिया डॉक्टर साहब? मरने में ही मेरी मुक्ति थी। मरा तो वो है जिसने तुम्हें मिटाने की कोशिश की है, गिरा वो है जिसने तुम्हें गिराना चाहा। मीनू, गंगा दुनिया भर की गंदगी के बावजूद भी पवित्र रहती है। गंदगी गंगा में समा जाती है, गंगा गंदगी में नहीं। मीरा ने जहर का प्याला अपनी मर्जी से पिया था और तुम्हें तो जबरदस्ती पिलाया गया। ना मैं गंगा हूं और ना मैं मीरा हूं। मैं तो वो अभागिन हूं जिसकी मांग में सिंदूर की जगह कालक भरती गई। मेरे सारे सपने टूट गए, सारे सपने टूट गए। मैं तुम्हारे सपने संभालूंगा, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर सजाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। राजन, तुम महान हो, तुम इंसान नहीं देखते हो। माधुरी, माधुरी, तुम यहाँ? लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं... नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो आप सोच नहीं रहे। सच क्या है? मुझे इस तन्हाई में सुकून मिलता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा दिल इस समुंदर की तरफ फैल जाता है। लगता है ये समुंदर और मैं एक हो गए। माधुरी, तुम्हारे दिल में बसे इस दर्द को मैं समझ सकता हूं। मेरी बेरुखी ने तुम्हें इतना तन्हा कर दिया कि तुमने इन वीरानों से दोस्ती कर ली। चलो कुछ दिनों के लिए इस घुटन से कहीं दूर चलते हैं। कहाँ? जहां तुम चाहो, गुलमर्ग, शिमला, नैनीताल, कहीं भी। गौरी के गांव। यही वो जगह है। आओ।
मैंने गौरी को खून से डूबे हुए देखा था। उसके हाथ उसके अपने खून से लाल थे। काश मैं आपको गौरी जैसा प्यार दे सकती। जन्मदिन मुबारक हो। अरे क्या कर रही हो? आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। अच्छा तो क्या आशीर्वाद दे? यही कि मेरा इन चरणों में रहने का अधिकार सदा बना रहे। आज से हम तुम्हें चरणों में नहीं, अपने दिल में रहने का अधिकार देते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। माधुरी, क्यों ना हम आज ऐसी जगह चलें जहां हम दोनों के सिवा और कोई ना हो? और इतने लोग जो बुला रखे हैं शाम की पार्टी में, उनका क्या होगा? ओफो, यही तो गलती की मैंने जल्दबाजी करके। एनीवे, we'll celebrate with all of them. माधुरी, आज सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन ही नहीं, हमारे नए जीवन की शुरुआत भी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मेरा एक साथी था, वो पट्टा मच्छरदानी लगा के सोया करता था। मैंने उससे पूछा कि भैया जब बॉम्ब गिरेगा तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? तो उसने कहा जब इस मच्छरदानी में एक छोटा सा मच्छर नहीं घुस पाता तो फिर बॉम्ब कहां से घुस पाएगा? गौतम बाबू आदमी बहुत मजेदार। अरे भाई अंदर आ जाओ। कोई ना कोई कभी ना कभी एक्सक्यूज मी, कोई है ना? ये कौन है जो इतना घंटी बजा रहा है? कौन? हे यू बैटर, यू रास्कल, सीधा मुर्दों की बस्ती से चला आ रहा हूं। आंखें फाड़ क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि ये तू? तुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं सुनो? तुझे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मतलब है कि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इतने दिन कहां था? कैद में। लोगों ने समझा कि हम मर गए। तुम ये सोचा होगा? तुम नहीं जानता आज मैं कितना खुश हूं। यूं लगता है मुझे नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का एक खुश नसीब दिन है। मैंने अपना खोया दोस्त पाया है, अजीत, मेरा जिगरी दोस्त जो दुश्मनों की कैद में था। Really, what a happy moment! Cheers! Cheers! गौतम, मां कहां है? एक्सक्यूज मी। मां, 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 बताओ ये कौन है? अजीत, आपने कैसे जान लिया? तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। जीते रहो बेटा। गौतम की हर चिट्ठी से मुझे यही लगता था, जंग के मैदान में मेरा एक बेटा नहीं, दो बेटे लड़ रहे हैं। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारे लापता हो जाने पर ये खाना पीना हंसना सब कुछ भूल गया था। गौतम से आपके बारे में सुन सुनकर मां का जो रूप मैंने अपनी आंखों में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही आप। मुझे नहीं लगता था जैसे आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। शायद इसलिए मौत भी मुझसे हार गई। गौतम, अजय को तूने बहू से मिलाया? बहू? यानी कि तूने शादी कर ली? हाँ यार। ए यू लकी बात। हाँ, तेरे आने की खुशी में तुझे बताना ही भूल गया। ये उसी के जन्मदिन की पार्टी है। तेरे आने से खुशी दुगनी हो जाएगी। माँ, हम लोग नीचे चलते हैं, चल। गौतम, तूने माँ से मिला के जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर दी है। दूसरी कमी कभी पूरी करेगा?
तेरी महबूबा का क्या हाल है? पता नहीं यार, मैं तो सीधा तेरे पास चला आया हूँ। बड़ा है मैं तू, वहां कोई तेरा इंतजार कर रहा है, तू यहाँ चला है? देख, मैंने तुझसे वादा किया था, जंग से आने के बाद अगर उससे मिलने जाऊंगा तो तुझे साथ लेते जाऊंगा। यारे, तुझे साथ ले जाने के लिए आया हूँ। यार के लिए जान हाजिर है हुजूर। एक बात है, अगर उसने भी हमारी तरह ये समझ लिया हो कि तू इस दुनिया में नहीं है, फिर क्या करेगा? बंधु, हमने प्यार किया है, और वो भी सच्चा प्यार। एक साथ मरने और एक साथ जीने के वादे किए। वाह, अभी तक हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या? अच्छा तो ये बात है। तो पहले वहीं चलते हैं। सबसे पहले आप जरा उनके दर्शन तो कराइए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तू नीचे चल, मैं उसको लेके अभी आता हूँ। पक्का। मधु, दरवाजा खोलो। क्या है? तुम दरवाजा खोलो तो सही। 1 मिनट। क्या बात है? तुम अभी तक तैयार नहीं हो? बस यही पूछना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, सारे मेहमान आ गए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम इस तरह करते रहोगे तो मैं तैयार कैसे होंगी? अरे सुनो सुनो, अब क्या है? तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, आज तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। आती हूँ। 5 बजे हम लोग बैठते हैं ना, और जब आप सुनिए, वो होता क्या है कि जोक करना शुरू करते हैं ना, तो वो जोक जोकी। Here comes the birthday girl. आओ, चल। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कांप रही हो। नहीं तो मैं ठीक हूँ। लेकिन इतनी घबराहट? कोई घबराहट नहीं, चलिए। ये है मेरा सरप्राइज आइटम, जिसे खो के मैंने पाया है आज तुम्हारे जन्मदिन पर। अबे इससे बड़ा तोहफा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये है मेरा यार अजीत, और ये है माथुरी। अरे आगे भाग भाग के क्या देख रहा है? ना हेलो ना नमस्ते, पसंद नहीं आएगी। हेलो, बहुत ही खुश नसीब हो मेरे दोस्त, सलमान की खूबसूरती को मुट्ठी में कैद कर लिया। तो इसलिए तू परेशान है? परेशान? नहीं, आज यहाँ अचानक आने की वजह से इनके लिए कोई तोहफा नहीं ला सका ना, इसलिए। अरे इसमें परेशानी की बात है? तू तो ऐसा तोहफा देगा कि सब याद करेंगे। क्या मतलब? चल चल मेरे साथ, इधर। गौतम प्लीज, कहाँ? अरे कर कुछ नहीं रहा हूं, तो इधर तो हाँ। बता तो। अभी बताता हूं, बैठ, यहां बैठ। ये है वो तोहफा जो तू हमें पहले भी देता रहा है और आज भी देगा। माधुरी, तुम्हारा जन्मदिन बड़ा मुबारक है। आज मुझे अपना खोया हुआ प्यारा दोस्त मिल गया, इसलिए आज जश्न होगा। जो बात सुहागरात को होनी चाहिए थी, वो शरारत आज होगी। अरे तुम तो बीमार लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें? हाउ सिली ऑफ मी, मैं भी कितना खुदगर्ज हूं। सुबह से तुम मेहमानों की खातिरदारी में लगी हो। नहीं तुम आराम करो, मैं अजीत से हिसाब किताब करता हूं। भीड़ भाड़ में गिले शिकवे तो किए ही नहीं, बड़ा तरसाया है इसने। तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ। गिले शिकवे एक तरफ, यार की यारी एक तरफ। थैंक्स। टोस्ट तेरी माशुका के लिए। वो माशुका जो सिर्फ मेरे ख्यालों में है। आई वॉज रॉन्ग, तेरी माशुका कहीं ना कहीं जरूर होगी। उन दिनों मैं अनाड़ी था, तेरे प्यार का मजाक उड़ाया करता था। उसकी सजा मुझे मिल गई है दोस्त। अपने प्यार का, अपनी माशुका का मजाक कभी मत उड़ाना। Cheers to you and your wife. Cheers to माधुरी, नाइस सोल। थक गई बेचारी। अब तो जा दोस्त,
वो तेरा इंतजार कर रही होगी। माधुरी टेली मेरी कमजोरी, मेरे प्यार को जानती है, समझती है। लेट्स ड्रिंक टू आवर फ्रेंडशिप। चीयर्स टू आवर फ्रेंडशिप। माधुरी, एक काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो लड़की जिसका खत अजीत सीने से लगा के फिरता था, याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था? हाँ। उसका पता लगाना है, उससे मिलना है। अजीत की जिंदगी की सारी खुशी उस लड़की में है। कल रात मैंने उसका जिक्र किया तो टाल गया। तुम उसकी भाभी हो, तुम जोर जबरदस्ती करके अजीत को फिर उस लड़की से मिला सकती हो। लेकिन उनकी जाती जिंदगी में बंधु, लेट हो गया। तू तो हमेशा ही लेट लतीफ रहा है। देखिए अजीत, जब से माधुरी को मैंने तेरे प्यार के बारे में बताया है, ये तेरी माशुका से मिलने के लिए बेचैन है। क्यों माधुरी, सच है ना? अरे भाई, अगर मुझसे नहीं मिलाता तो कम से कम माधुरी को उससे मिला दे। अगर ये उसे पसंद कर लेगी तो मैं समझूंगा तूने मुझे मात दे दी। वाह, अभी तो भाई इस चाय ने मात दे दी। चाय के बच्चे, अपनी चाह की बात कर। बोल, कब मिला था अपनी माशुका से? बात हुई ना। आखिर तुम भी मान गए कि हम एक अच्छे एक्टर है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, वो तो नाटक वाटक किया करता था। अबे हम जैसे सिर्फ फिरे लावारिस से कोई लड़की प्यार करेगी? नहीं, वो तो मैं खुद ही खत लिखकर अपने नाम से पोस्ट कर लिया करता था। लोगों के खत आया करते थे तो दिल को फरेब देने के लिए खुद ही अपने खत पढ़कर खुश लिया करते थे। वो मधु, जिसकी तस्वीर तो मुझे दिखाने वाला था, वो मर चुकी है। मर चुकी है? कब, कहां, कैसे? फिल्म मुगल आजम में। अरे यार अजीत, मजाक की भी एक हद होती है। बंधु, अपनी तो सारी जिंदगी मजाक है। अगर मजाक ना होता तो हम क्यों मुगल आजम देखते? क्यों मधुबाला पर फिदा होते? और क्यों हमारी मधु को दीवार में चुनवाया जाता? अनारकली चिनवा दी गई, सलीम कुछ ना कर सका। अरे हम तो कुछ करें। कम ऑन, लेट्स गो। ओह, आई एम सॉरी, लेट्स फिनिश द टी फर्स्ट। ओह यस। मैं जानती थी इस बारिश में तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे। मेरा जाना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। गौतम कहाँ है? तुम्हारे चले जाने के बाद वो भी किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। लौट कर कब आएगा? जब वो जाते हैं तो आने का वक्त कभी नहीं बताते हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। माधुरी, अपने बीते हुए दिन अभी नोटों पर नहीं आए तो ये अच्छा होगा। और हमारा प्यार, भूल जाओ उसे। अगर तुम्हें मेरे प्यार की कदर होती तो तुम जरूर मेरा इंतजार करती। इंतजार? तुम क्या जानो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, लेकिन जब तुम्हारे जीवन की आशा ही मिट गई तो तुमने मेरी मौत का विश्वास कर लिया। नहीं अजीत, नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे प्यार पर इल्जाम मत लगाओ। मैं मजबूर थी। समाज, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के तानों से मेरे पिताजी का जीना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे पैरों पर रख दी, अपनी इज्जत का वास्ता दिया और मुझसे मेरी शादी की भीख मांगी। तुम ही बताओ फिर मैं क्या करती? मैं सिर्फ एक औरत ही नहीं,
किसी की बेटी भी हूं। कब तक इनकार करती है? अब इन बातों का फायदा है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं अजीत, शादी के बाद जिस मेहंदी से प्यार की खुशबू आनी चाहिए थी, वो घुटन और बेबसी का फंदा बन गई। और ये फंदा हर रोज हर पल कसता ही चला गया। गौतम और मैं पति पत्नी कहलाते थे। दुनिया के सामने हम पति पत्नी होने का दिखावा करते थे और अकेले में हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते थे। दिन तो किसी तरह कट जाता था, लेकिन रात भर हम दोनों इंतजार करते थे सुबह होने का। तुम क्या कह रही हो? इसका कारण मैं नहीं, उनका पिछला प्यार है। पिछला प्यार? हाँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। जब गुजरी यादों पर धूल जमने लगी थी, हम जिंदगी से समझौता कर रहे थे कि तुम सामने आ गए। तुमने आते ही मेरे जख्मों को कुरेद दिया और जख्म फिर हरे हो गए। और मुझे कभी न भरने वाला वो जख्म लगा है, इसे मैं भरना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। अजीत हार गया मधु। प्यार की इस लड़ाई में वक्त ने मुझे हरा दिया। तुम सोच लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, लौट आई भी। तुमने तो सब कुछ आसानी से कह दिया, लेकिन तुम क्या जानो मैं जिंदगी के किस मोड़ पे खड़ी हूं। जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले मोड़ पर तो मैं खड़ा हूं मधु। तकदीर ने तुम्हारा रास्ता तो चुन लिया है, यहां तुम अपने पति के साथ खड़े हो। मुझे भूल जाओ, मेरे दोस्त के दामन को खुशियों से भर दो। वाह वाह, एक दोस्त के लिए एक दोस्त की इतनी बड़ी कुर्बानी। मधु तुम आखिर। खैर जाने दो, तुम भीगे हो, जाओ जाके कपड़े बदलो। इतनी रात हो गई, वो अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप परेशान ना हो, मैं भी देखता हूं। अजीत, क्या हुआ? गौतम,
मुझे भूल जाओ, मेरे दोस्त के दामन को खुशियों से भर दो। हाँ जीता। सो रहे थे क्या? चाह के हूं दोस्त, बैठ। क्या बात है? एनीथिंग सीरियस? गौतम, बात यह है कि मैं... तू जाना चाहता है? चाय तैयार है। चाय तैयार है? बोल प्यारे, चाय कहां पिएगा? घर के मालिक तुम हो भाई। मुझसे ज्यादा तेरा इस घर पर होकर दोस्त। चाय नीचे ठंडी हो रही है। ठंडी चीज में जान डालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, वाइट है जी। इसलिए माधुरी, आज चाय हम अपने फार्म पर पिएंगे। चल भाई, जल्दी से तैयार हो जा। अरे श्याम, चाय लेकर आ भाई। यार अजीत, तेरी वो मुगले आजम वाली मधुबाला की कहानी बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन झूठी थी। क्या मतलब? मुझे यकीन है तेरी मधु जिंदा है, वरना एक फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर को सीने से लगाकर आशिक मौत के साए में प्यार की गीत नहीं गा सकता, मोहब्बत के रंगीन सपने नहीं देख सकता। वो सब मजाक था यार। मजाक नहीं यार, हकीकत है। तू अपनी मोहब्बत को मजाक बना देना चाहता है महज इसलिए कि तेरी मधु बेवफा निकली। शायद उसने तुझे धोखा दिया। कौन किसे धोखा देता है? सब तकदीर का खेल है। तुम? तो क्या हुआ? अजीत हो या मैं, बात तो एक ही है। मैं और अजीत दो जिस्म और एक जान। तुम तो बच गई। मैं जा रहा हूं, शायद कभी मुलाकात हो या ना हो। गौतम को समझा देना। माधुरी, अजीत चला गया? जी हाँ। तुमने जाने क्यों दिया उसे? रोका क्यों नहीं? जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुम रोक सकती थी। माधुरी, तुम्हें याद है मैंने सुहाग रात को तुमसे पूछा था कि क्या किसी और ने तुम्हें इस तरह शर्मिंदा नहीं किया? आपने तो ये भी कहा था कि मेरे और तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी लिखा है उसे अब लिखने वाला भी नहीं बदल सकता। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुम्हें गौरी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने माधुरी गहरा राज मुझसे छिपा कर रखा। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे सब कुछ? क्यों तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे? आखिर क्यों? हिंदुस्तानी लड़की का जब ब्याह कर दिया जाता है तो उसके शरीर और उसके जज्बात पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। वो अपने पति के सामने एक कोरी किताब बनकर आती है और उसका पति उन कोरे कागजों पर अपनी कहानी लिखता है। और अगर पति के पास लिखने के लिए कोई कहानी ना हो तो? माधुरी, प्यार की कहानी सिर्फ
एक बार लिखी जाती है। ये वो दास्तान है जो बार बार दोहराई नहीं जाती। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म प्यार है, और समाज के किसी बंधन को प्यार का गला घोंटने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो शादी क्यों ना हो। समाज ने तुम्हारे शरीर को मेरी पत्नी का नाम दिया है। मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करता हूं। आजाद करना क्या इतना आसान है? पत्नी डोली में बैठकर पति के घर आती है और फिर अर्थी पर ही उस घर से बाहर निकलती है। इसका फैसला अजीत करेगा। मैं अजीत को लेकर यहां लौटूंगा। वहां दुश्मनों से लड़ रहे हो, मैं यहां लड़ रही हूं समय से। एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूं। गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो। अजीत हो या मैं, बात तो एक ही है। मैं और अजीत दो जिस्म और एक जान। मैं अजीत को लेकर यहां लौटूंगा। गौतम, क्या बात है मेरे दोस्त? दोस्ती का नाम तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मत कर मुझे दोस्त। गौतम, एक औरत की खातिर तुम मुझसे छिपकर चोरों की तरफ भाग रहा है। औरत? माधुरी तेरी पत्नी है गौतम। वो तेरी प्रेमिका भी है। गौतम। हाँ जी, क्या ये सच नहीं? माधुरी जो आज मेरी पत्नी कहलाती है, यही तेरी वो जाने तमन्ना है? यही तेरी वो सपनों की रानी मधु है, जिसके प्यार के जुनून में तू पागल था, जिसके खत तू अपने सीने पे लगा के अपने आप को अमर समझता था, जिसके मोहब्बत के नशे में तुझे जन्म में बरसती आग भी दिवाली की रात लगती थी? बोल, क्या माधुरी तेरी वो मधु नहीं? अब भी कह सकता कि झूठ है? वो सच था गौतम, लेकिन किस्मत की कलम ने उसे झूठा साबित कर दिया है। जिस मधु की तू बात कर रहा है वो माधुरी का माझी है। एक ऐसा गुजरा हुआ कल जिस पर माधुरी का कोई बस नहीं, जैसे तेरा और गौरी का प्यार पाप नहीं। एक मरे हुए कल को लेकर तू अपने आप को और माधुरी को सजा देना चाहता है। मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अजीत, जिंदगी ने तुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तो प्यार की पहली बाजी हार गया, लेकिन जिंदगी की इस कश्मकश में मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है।
तकदीर के फैसले तो भगवान करता है गौतम। मैं भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन इंसान बन सकता हूं, किसी को खुश तो कर सकता हूं। अजीत, आज मेरी बारी है, आज जीत मेरी होगी। तूने मधु को ऐसे तो नहीं अपनाया, लेकिन मुझे यकीन है तू अपने दोस्त की खातिर उसकी विधवा को जरूर अपनाएगा। अजीत, मुझे करने दो, मैं करना चाहता हूं। छोड़ दे मुझे। समझदारी सिर्फ काम लेकर तुम बेवकूफ हो गया क्या? छोड़ दे मुझे। छोड़ दो। नहीं गौतम, छोड़ दे इसे। नहीं गौतम, जिम्मेदार आदमी है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी एक पत्नी हूं गौतम। छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे गौतम, प्लीज छोड़ दे। आप अपने दोस्त को नहीं लाए? लाया, नीचे। मुझे विश्वास था वो नहीं आएंगे, लेकिन आप ले आए। दोस्ती हो तो ऐसी। आप जीत गए, मैं हार गई। माधुरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए, क्या हुक्म है? मैं शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हूं। माधुरी, आज आप एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। अब तक दुल्हन मैके से विदा होती आई है, लेकिन आज एक पत्नी को ससुराल से विदा करेगा उसका पति। माधुरी, तुम्हें कैसे? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप अपना फर्ज पूरा करने जा रहे हैं। मुझे नीचे तक नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए संसार का सबसे बड़ा धर्म प्यार है, और मेरे लिए पति की सेवा पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। पति परमेश्वर का दूसरा रूप है। मैं दुल्हन बनकर आपके घर आई थी और दुल्हन बनकर ही जा रही हूँ। मैंने आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। मेरी अर्थी आपके कंधों पर जाए और मेरी चिता को आग आप ही दें।
भगवान आप दोनों दोस्तों को सदा सुखी रखे। आपकी माधुरी। गौतम, जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं अंदर जा सकता हूँ? यस, यू कैन गो। मधु, मधु, मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे सुख, शांति और खुशी के लिए किया था। पत्नी का सुख, शांति और खुशी उसके पति के चरणों। याद भुला दो